रात के अब 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छुट्टी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात यही बस स्टॉप पर बितानी होगी। ऐसा अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला है। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली और उस पर घर बनाया है। घरवाले हमेशा उसके पीछे पड़े रहते कि शादी कर लो, लेकिन वह कहता है कि ये जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी। लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। ये शुक्र है बस आई तो, ये नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है। बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना आने लगा। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोचकर नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पर कोई औरत नागेश ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर्रर आवाज करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपने जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पर एक जगह जाकर रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने जैसे ही देखा वो तो बस उसे देखता ही रह गया। वो बला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपनी घर जाने की परेशानी भूल गया था। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू कर दिया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? ये बस वाले भी न ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, ये मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा था। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यही रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो अपने घर तक चला जाऊंगा। बेवजह आपको तकलीफ होगी, ये वो लड़की बोली। अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती है घर में। अगर चलना है तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास काफी था नागेश के लिए। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता था। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकलने के लिए अपने फोन का टॉर्च जलाकर नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था। कुछ भी नहीं दिख रहा था। पीछे वो रास्ता जहां वो बस छोड़कर आया था, और नहीं वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। यह भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नागेश खुद ही कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है ज्यादा और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में।
लाइट जलाने के लिए काम आएगी सोचकर उसने मोबाइल को बंद किया, लेकिन आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे हैं। उसने चरने लायक एक पेड़ देख लिए और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपना बैग लेकर वो टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पर जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ कर उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला होते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने थोड़ा जंगल कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी की तरफ आया। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दीवार पर कुछ पुराने फोटो लगे थे। उसमें वो लड़की थी जो कल रात मिली थी। उसने कहा था कि उसकी माँ भी यही रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी नहीं। नागेश के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक आदमी आया। नागेश ने उसको देख के उसको पास आते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी को देखकर वो आदमी चौंक गया। उसने कहा, साहब, आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? ये नागेश ने कहा, यहाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? ये कहा, यहाँ इस घर में मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ नहीं सूझ रहा था। शाम होने को आई। वो बकरीवाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब, कोई आया क्या? क्यों बेवजह रुके हुए हो? यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश ने सोचा, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से वो लड़की आई नहीं, उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वही के एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़कर बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आते हुए दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है, उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नजर उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। उस लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना वो अब भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसे नागेश को लगा। वो वही पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। जहां रास्ता मिला उधर भागते चला गया। वो लड़की अंदर है या नहीं उसने यह भी नहीं देखा। भागते भागते जैसे तैसे वो हाईवे तक पहुंचा और अपने घर गया।
उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जुबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। डॉक्टर ने उसे पागल करार कर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकरीवाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नजारा देखकर उसको भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून था। वो जानवरों जैसे मरे हुए आदमी की मांस खा रही थी। बकरीवाले के मुंह से चीख निकली लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लचपत वो बकरीवाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरीवाले को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब रात काफी हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश ही जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की फिर से अपने सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।